मार्च 2024, विषय विज्ञान, कक्षा 10, विभाग ए। नीचे दिए प्रश्न 1 से 24 तक के उत्तर दीजिए। प्रत्येक सही विधान 1 अंक का है, 24 नंबर का है। दिए गए विकल्पों वाले प्रश्नों में से उचित विकल्प चुनकर सही उत्तर दीजिए। पहला है, निम्न में से कौन कृत्रिम सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक होता है हल्दी, तो कृत्रिम सूचक है ए में ये आएगा फिनोल्फ्थालीन आता है। ओके, दूसरा देखते हैं, निम्न में से ब्यूटेनॉन का अणुसूत्र बताइए। पहला यहाँ पर कौन सा आ सकता है? ऑप्शन ए आपने कौन सा किया वो कमेंट करके उत्तर में बताते जाए कि आपने ये किया है गलत है। कितने नंबर आ सकते हैं 24 में से या 80 में से कितने नंबर लेके आ सकते, तो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आता है। कौन सा आएगा? C4H9OH इसका आंसर आता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे संबंधित? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। तो किससे संबंधित है? वृक्क यानी कि उत्सर्जन से संबंधित है। ओके, अब है चौथा, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है क्योंकि। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए, टंगस्टन की प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक निम्न है। बी में टंगस्टन की प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों ही उच्च हैं। सी में है इसकी प्रतिरोधकता निम्न अथवा तथा गलनांक बिंदु उच्च हैं। डी में आता है प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों ही निम्न होते हैं। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी, इसका आंसर आता है टंगस्टन की प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों ही उच्च होते हैं। पांचवा है, नीचे दिए गए आकृति में बिंब वस्तु F1 और 2F1 के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे ये जाता है, यहाँ पर इस तरह से ये जाएगा, फिर इधर से आकृति में यहाँ से, फिर ये सीधे सीधे यूँ यहाँ से इधर साइड तक आता है। ओके, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ये बिंब है, ये वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब इधर साइड बनता है, उल्टा बनता है, तो ये आएगा इधर। ओके, और ये जाता है यहाँ से इस तरह से जाता है, यानी कि ये इस तरह से जाएगा और इस तरह से जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा? 2 ये आंसर आएगा 2F, 2 के से परे आंसर आता है। छठा है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अपल्पतम दूरी होती है लगभग कितनी? तो ए में दिया है 25 मीटर, बी में दिया है 2.5 सेंटीमीटर, सी में दिया है 25 सेंटीमीटर, डी में दिया है 2.5 मीटर। इसका आंसर सी आता है। यहाँ पर दिया गया विधान सही हो इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सातवां है, एल्केन समजाति श्रेणी का प्रथम सदस्य खाली जगह है, तो मीथेन आता है। आठवां है, मानव जाति में युग्मक में गुणसूत्र की संख्या खाली जगह होती है, तो कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर संख्या बोली है, जोड़ी नहीं बोली है, बराबर। गुणसूत्र की जो जोड़ी होती है, गुणसूत्र की जोड़ी होती है 23 जोड़ी, लेकिन यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या पूछी है, तो कितना होता है? 46 होता है। तो ये आपसे गलती हुई है या नहीं है, कमेंट अवश्य करके बताएं। नौवां है, खाली जगह की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है, नलिकाएं, सिरा और धमनी। तो इधर क्या आती है? धमनी इसका आंसर आता है। 10वां है, खाली जगह की पत्तियों के कोर में कायनिक प्रवर्धन पाया जाता है, तो ये लिखा है ब्रायोफिलम, गुलाब और अंगूर। तो ये होती है पर्णपुटी, इसका नाम है, बराबर। इसे इंग्लिश शब्द में लिखा है, क्या है? पर्णपुटी। 11वां है, तो यहाँ पर बायोफिल्म आता है। 11वां है, यदि चश्मा बनाने वाले जब संशोधी लेंस की क्षमता 2+2.0 डी निर्धारित, यानी डी मतलब डायोमीटर निर्धारित करता हो, तो खाली जगह प्रकार लेंस का उपयोग करने को सूचित किया जाता है, तो उत्तल लेंस सूचित किया जाता है, उत्तल लेंस को। तो 22वां है, खाली जगह धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य स्वरूप में पाई जाती है, तो इनमें से कौन सी पाई जाती है? तो पारा पाई जाती है। ओके, मर्क्यूरी कहते हैं जिसको। निम्नलिखित विधान सत्य हैं या असत्य बताइए। 13वां है, यशद लेपन प्रक्रिया यह लोहे की जंग से सुरक्षित रखता है, तो यह विधान सत्य है। 14वां है, पुरुष में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है, विधान
असत्य है, बराबर, असत्य विधान है। और 15वां है पारी तारिका पुतली के साइज को नियंत्रण नहीं कर सकती, ये विधान भी असत्य है, नहीं कर सकती ये लिखा है, कर सकती है। 16वां है यदि बिलियन pH का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो बिलियन H की सांद्रता में कमी आती है, तो ये विधान भी सत्य है। 2 विधान गलत है और 2 विधान सत्य हैं। यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। और 17वां है पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो वो है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। ओके। 18वां है मेंडल के मटर के पौधे के प्रयोग में दूसरी पीढ़ी दौरान मिलने वाली संतति की संरचना टी स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी हैं। इनमें से प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण को अलग कीजिए। तो ये है प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण है टी और टी स्मॉल टी। ओके। अप्रभावी लक्षण क्या आएगा, स्मॉल टी आएंगे दोनों। ओके। प्रकाश का विक्षेपण की परिभाषा दीजिए। तो इसकी परिभाषा है हमारे पास है प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। ओके। अब यहाँ पर दिया है 20वां, निम्नलिखित में से अयोग्य जोड़ी बताइए। तो पहला है चालक सिल्वर, यानी ये विद्युत का, सिल्वर में भी विद्युत का चालक होते हैं। बड़े बड़े जो लोहे के खंभे आपके देखे होंगे उसमें सिल्वर के ही तार लगाए जाते हैं। ओके। तो वो विद्युत का चालक है। 22वां है मिश्र धातु निक्रम, तो ये भी सही बात है, निक्रम मिश्र धातु है। और सी में देखते हैं विद्युत रोधी, खाली जगह निकेल, तो निकेल ये विद्युत रोधी नहीं है, विद्युत बराबर चालक है। निकल में भी विद्युत चालक गिना जाता है, इसलिए ये विधान आता है अयोग्य जोड़ी यही है, ये गलत बोला हुआ है। ओके। नीचे दिए गए जोड़े में से सही जोड़े बने, इस प्रकार से जोड़े मिलाइए। तो यहाँ पर दिया गया है हार्मोन्स और हार्मोन्स के कार्य। थायरॉक्सिन देखते हैं, तो इसके कार्य देखते हैं। थायरॉक्सिन का क्या हो सकता है, और थायरॉक्सिन का हो सकता है ये होगा शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है, यानी ये 21 का बी आता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, तो पुरुष लैंगिक अंगों का विकास करता है ना, टेस्टोस्टेरोन, बराबर। तो पुरुष लैंगिक अंगों का विकास करता है। और यहाँ पर देखते हैं, यानी 21 का आता है बी और 22 का आता है सी। पोषक स्तर और समाविष्ट उपभोक्ताओं के बारे में देखते हैं। 23वां है द्वितीय पोषीय स्तर, तो द्वितीय पोषक स्तर किसमें आता है, तो इसका आता है प्राथमिक उपभोक्ता। तीसरे पोषीय स्तर को हम लोग द्वितीय उपभोक्ता के रूप में जानते हैं, यानी 23 का हमारे पास है बी है और 24 का हमारे पास ए है। आगे भी देखते हैं कुछ सॉल्यूशन। तो इनमें से आप कौन सा छोड़ के आए हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं, या आपने पूरा किया है तो भी कमेंट करें। लाइक अवश्य करें, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो, देखते ज़्यादा हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए लाइक भी कर दिया करो। तो यहाँ पर दिया है 29वां में दिया है यौन क्रिया द्वारा फैलने वाले रोगों को जीवाणु और वायरस जन्य वर्गीकृत कीजिए। तो जीवाणु और वायरस जन्य यहाँ पर लिखा है गोनेरिया, सिफिलिस, HIV और एड्स और मसा जैसे होते हैं। गर्भधारण रोकने के लिए यांत्रिक पद्धति में कोई भी 2 साधन बताइए। तो ये हो सकता है, ये लिखा है कॉन्डोम, लूप अथवा तो कॉपर टी का उपयोग किया जाता है। ओके। यहाँ पर हम देखते
यहाँ पर आप करके आए हैं या नहीं करके आए हैं, तो यहाँ लिखा है 31वां, नीचे दिए गए अवयवों का प्रतीक आरेखित कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, सेलों का संयोजन। तो सेलों का संयोजन हम ऐसे दर्शाते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं और फिर ऐसे छोटा सा और एक फिर से बड़ा, बराबर। फिर इस तरह से कर देते हैं, यहाँ पर फिर एक बड़ा, ओके। फिर यहाँ छोटा सा करेंगे, इस तरह से दर्शाते हैं। तो प्लग की कुंजी, तो प्लग की कुंजी आपको पता ही है कैसे होती है, इस तरह से और यूं करके इस तरह से बनाते हैं। बिना संधि वाला, यानी बिना संधि के तार का क्रॉसिंग, तो कैसे हो सकता है, ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं और फिर उसको इस तरह से कर देते हैं, ओके। 8वां डी है प्रतिवर्ती प्रतिरोधक। प्रतिवर्ती प्रतिरोधक लिख। तो हम प्रतिरोधक तो हमको बनाने आता है, इस तरह से बनाते हैं ना, इस तरह से, बराबर। गलती हुई, पूरी इस तरह से ही लाइन करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये प्रतिरोधक है। और इसमें से हम लोग ऐसे कर दें तो ये हो गया प्रतिवर्ती प्रतिरोधक हो जाता है। आगे देखते हैं। तो ये तो किताब का सवाल ही दिया था, आपने किया होगा या नहीं किया है पता नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास चित्र दिया है। तो ये हमारा है किडनी है, वृक्क कहते हैं। बायां है, कौन सा है ये, बायां। आप वैसे तो बोले सर ये तो दायां है, पर चित्र के अनुसार इसको क्या बोलते हैं, बायां कहते हैं, ओके। क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा सीधा होता है, पलट या शीशा में देखोगे तो कैसा दिखता है, अलग दिखता है ना। इस तरह से ये बायां वृक्क है। कौन सा वृक्क है, बायां वृक्क। और ये हमारी क्या है, मूत्रवाहिनी है, मूत्रवाहिनी है। और ये क्या है, हमारा मूत्राशय है, मूत्राशय है, ओके। और ये हमारा मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग, ओके। इस तरह से आगे और देखते हैं। तो ये इसमें से आपको किया है कि नहीं किया है, यहाँ पर दिया है, ऊपर दिए रासायनिक अभिक्रिया को पहचान कर उसे परिभाषित कीजिए। तो ये प्रक्रिया जो है वियोजन प्रक्रिया है, तो आप इसकी परिभाषा लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे तो आपको ये है ना, आपको किताब में 10 पेज नंबर पर ये मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर बोलता है कि ऊपर दिए रासायनिक प्रक्रिया के अंत में चाइनीज डिश में रखे हुए क्षार का कौन सा रंग में परिवर्तन होता है, तो उसको धूसर रंग कहते हैं, बराबर। श्वेत रंग का किस में बदल जाता है, धूसर रंग में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक प्रक्रिया आपको यहाँ पर मिल जाएगी, क्या होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर छोटा पड़ेगा, 2 रासायनिक प्रक्रिया है, आप पेज नंबर 10 पे देख लेना, ओके। इस तरह से यहाँ पर दिया है 40वां एक्स धातु में यह सल्फाइड एक्स के रूप में पाई जाती है, वह लोहे की वस्तुओं पर यश लेपन में उपयोगी होती है। तो वो धातु कौन सी है, जिंक है, बराबर। जिंक और का सल्फाइड के साथ रासायनिक प्रक्रिया इसमें लिखनी है, ओके। तो अब हम लोग यहाँ तक ही इसको रखते हैं, और वैसा क्वेश्चन कोई है नहीं। तो आपको हमारा वीडियो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और चारों बाजू शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो 9वीं में है उनको भी ये चैनल का नाम बताइए, जिससे हमको सपोर्ट मिल सके। इस तरह से ये वीडियो पूरा करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।